हेलो, मैं सिंप्लीफाइड चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूँ। तो आज के इस वीडियो में हम कुछ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ और लोएस्ट कॉमन मल्टीपल और एलसीएम की कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये मैंने 2 या 3 प्रॉब्लम्स अब दे रखी है यहाँ पर। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। तो सबसे पहले हमारी प्रॉब्लम है जिसमें कि ये दिया गया पूछा गया है कि दो नंबर्स जो हैं उनको उनका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 17 है और ये जो दो नंबर्स हैं इनका जो रेशियो है वो इनका रेशियो जो है वो 13/9 है। तो इन दोनों नंबर्स को हमें पता करना है। तो ये जो नंबर्स हैं तो 13 और 9 के जब इनका जो रेशियो है तो हम इनको कुछ एज्यूम कर लेते हैं। तो इनको एज्यूम कर लेते हैं तो इनको हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये जो दो नंबर्स हैं ये एक नंबर है 13x और दूसरा नंबर है 9x, क्योंकि इनका रेशियो जो है वो 13 और 9 है तो इसलिए ये हम दोनों को नंबर्स को x से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्योंकि 13 और 9 जो है ये आपस में डिविजिबल नहीं है, तो इसलिए जो ये जो नंबर x है एक्चुअल में ये ग्रेटेस्ट नंबर है जो कि जिससे कि ये दोनों नंबर 13x और 9x डिवाइड हो जाते हैं। और दूसरे अगर जो लैंग्वेज में कहें तो ये एक्चुअल में x की वैल्यू जो है हमारा वो इन दो नंबर का एचसीएफ ही है। तो ये जो है ये जो दो नंबर का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो x होगा। तो x हमें दिया गया है 17 दिया गया है ऑलरेडी। तो इस 17 जब हमें x दिया गया है तो ये दोनों नंबर हम बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये दोनों नंबर को जो पहला नंबर होगा जब 13 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 17 से करेंगे तो ये जो हमारी वैल्यू आएगी 221। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 221। और दूसरे को जब 9x में जब 9 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 17 से तो 153 हो जाएगी। तो ये हमारा जो दो नंबर्स हैं वो 221 और 153 है, जिनका जो एचसीएफ है वो 17 होगा और इनका रेशियो 13/9 होगा। तो ये हमारी पहली प्रॉब्लम थी। और अब हम दूसरी प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। तो दूसरी प्रॉब्लम जो हमारी आज की इस वीडियो में दूसरी प्रॉब्लम जो ली हुई है वो ये है कि इसमें दो नंबर्स दिए गए हैं 1657 और 2037, जो कि 6 और 5 से जब इनको एक ऐसा नंबर हमें निकालना है, सबसे बड़ा नंबर निकालना है, ग्रेटेस्ट नंबर, जिससे कि जब इनको नंबर्स को डिवाइड करते हैं तो उससे हमारा जो रिमाइंडर है वो 6 और 5 रहता है, यानी कि शेष बचता है। जब हम उस जो नंबर हमारा वो है ग्रेटेस्ट नंबर है वो जब हम उससे डिवाइड करें तो 6 और 5 हमारा रिमाइंडर या शेष बचे। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आपने देखा होगा, बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। ये तो इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो हम वाला नंबर निकालेंगे, क्योंकि ये जब रिमाइंडर 6 और 5 बच रहा है तो ये वाला नंबर में से अगर जो हम 6 माइनस कर देते हैं, 1657 में से जब 6 माइनस करते हैं तो हमारे पास 1651 नंबर शेष बचता है। तो ये वो नंबर है जो कि ये ग्रेटेस्ट नंबर जो भी है उससे पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। और सिमिलरली जब 2037 में से हम 5 मल्टी को माइनस कर देते हैं 2032, तो ये दो नंबर है, इस ये जो नंबर हमारा जो अभी हमने निकालना है इसका ग्रेटेस्ट नंबर, उससे ये पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा। क्योंकि ये ग्रेटेस्ट नंबर है तो ये हम कह सकते हैं ये जो नंबर है ये इन दोनों नंबर का एचसीएफ है, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। तो 2032 और 1651 का जो भी हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो नंबर है, ग्रेटेस्ट नंबर है। जब इन नंबर को डिवाइड करेंगे तो हमारा शेष जो है वो 6 या 5 बचेगा। तो इसके लिए इनका हम एचसीएफ निकालते हैं। तो एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने इसको इस तरीके से लिख लेते हैं। जो हम एलसीएम या एचसीएफ निकालने के लिए जब से करते हैं तो यहाँ पर हमने 1651 और 2032 को हमने लिख लिया है यहाँ पर। तो इसमें ये वाला नंबर हमें पता है कि ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो सबसे पहले हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं। तो ये 2 से जब डिवाइड करते हैं तो ये हमारा नंबर ये तो डिवाइड नहीं होता है तो इसको ऐसे ही लिख देते हैं, मगर ये वाला नंबर जब तो 1016 हमारा आंसर होता है 2 से डिवाइड करने के बाद। जब इसको दूसरी बार 2 से फिर डिवाइड करते हैं तो ये वाला नंबर 2016 में को जब 2 से डिवाइड करते हैं तो ये बचेगा 508। जब इसको हम एक बार और हम इसको वो करते हैं तो ये हमारा फिर बचेगा ये 254।
और इसको जब ये भी एक बार और फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पर हम जब इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो ये नंबर बचता है हमारा 127 और 2 से ये डिवाइड नहीं हो रहा है। तो ये जो नंबर है हमारा 127, इसको जब हम कोशिश करते हैं 2 से डिवाइड करने की, तो ये 2 से डिवाइड नहीं होता है, 3 से भी डिवाइड नहीं हो रहा है, 4 से भी डिवाइड नहीं हो रहा है, 5 से भी डिवाइड नहीं हो रहा है, 6 से भी डिवाइड नहीं हो रहा है, 7 से भी डिवाइड नहीं हो रहा है, 8 से भी डिवाइड नहीं हो रहा है, 9 से भी। तो ये नंबर को हम चेक करेंगे कि कहीं ये नंबर ऐसा तो नहीं है कि ये प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर को चेक करने के लिए जो हमारे पास जो एक हमारा एक जनरल पर्पज एक फार्मूला है, तो वो जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं वो एक रूल फॉलो करते हैं। वो रूल है 6n+1 और दूसरा 6n-1। तो ये जो दो नंबर हैं, n की वैल्यू 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकती है। तो इन नंबर, ये अगर जो कोई भी नंबर 6n+1 या 6n-1 होता है, तो वो नंबर हमेशा, वो नंबर जो है प्राइम नंबर हो सकता है। यानी कि सारे प्राइम नंबर, मतलब मेरे कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि ये वाले जितने भी प्राइम नंबर हैं, ये सारे के सारे ये वाला रूल फॉलो करते हैं। मगर सारे नंबर जो ये रूल फॉलो करते हैं वो सारे प्राइम नंबर होते हैं, ये जरूरी नहीं है, मगर सारे प्राइम नंबर ये वाला रूल फॉलो करते हैं। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, तो 127 जो है इसको हम जब 6 से डिवाइड करते हैं यहाँ पर, तो हम देखते हैं ये 21 टाइम्स तो पूरा का पूरा डिवाइड हो जाता है। ये शायद वो 2 से डिवाइड करेंगे 7 बचेगा, तो इसमें से जब 21 करते हैं तो यानी कि इसको ये जो है यहाँ पर एक हमारा रिमाइंडर शेष बचेगा या रिमाइंडर बचेगा। तो इस ये जो नंबर है 127 को हम क्या लिख सकते हैं, 127 को लिख सकते हैं 6 गुणा में 21+1। यानी कि ये वाला रूल जो है, ये वाला 6n+1 में आ रहा है। उसका मतलब ये है कि 127 नंबर जो है हमारा वो एक प्राइम नंबर है, ये अब किसी से डिवाइड नहीं हुआ। अब इसको हम यहाँ पर, ये मैंने 2 लिखा हुआ है, इसको मैं यहाँ पर 127 से दोबारा से डिवाइड करके देखते हैं। तो ये 127 को हम 1651 से इसको डिवाइड करके देखते हैं। तो ये वाला जो नंबर है हमारा, ये 13 बार डिवाइड हो जाता है। इसको जब आप वैसे करके देखेंगे, मैं इसको ऐसे करके दिखा देता हूँ आपको। तो ये हमारा नंबर है 1651। 1651 को जब हम 13 से डिवाइड करते हैं, सॉरी, इसको हम जब डिवाइड करते हैं 127 से डिवाइड करते हैं, इसको जब हम 127 से डिवाइड करते हैं, तो ये पहली बार में तो एक बार डिवाइड होगा, तो ये आ जाएगा 127। और जब हम इसको यहाँ पर माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 8 और यहाँ पर आ जाएगा 3। और यहाँ पर जब 8 लेते हैं तो ये 3 से देखेंगे पूरा का पूरा डिवाइड हो जाता है। ये हो जाता है 381 आ जाएगा और ये यहाँ पर 0 0 बचेगा एक तरीके से। तो यानी कि ये 13 बार डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर अब इस वाली सारी एक्सरसाइज से हमें ये पता लगता है कि ये जो 127 वाला जो नंबर है हमारा, ये नंबर ऐसा है जिससे कि ये वाला नंबर भी डिवाइड हो जाता है और 2032 भी डिवाइड हो जाता है। तो इस वाले नंबर से ये दोनों 127 से ये वाला नंबर भी डिवाइड हो रहा है। तो यानी कि 127 नंबर ऐसा है जिससे कि ये दोनों नंबर 11651 और 2032 दोनों डिवाइड। तो ये जो नंबर है हमारा 127 है, ये वही नंबर है, ग्रेटेस्ट नंबर है। जब इसको हम 651, क्योंकि 1651 से तो ये पूरी तरीके से डिवाइड हो जा रहा है, मगर जब इसमें हम इसमें कोई नंबर 6 जोड़ के ये आ जाएगा 1657। तो ये रिमाइंडर कितना देगा, 6 देगा जिस टाइम पे 127 से। सिमिलरली ये 2037 है, क्योंकि 2032 से ये 127 पूरी बार डिवाइड हो रहा है, मगर जब हम इसमें 5 ऐड कर देंगे तो ये नंबर हो जाएगा 2037। और जब हम इसको 127 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर बचेगा 5। तो ये हमारा आंसर हो जाता है 127 वो नंबर है जो हम इनसे जब इन दोनों नंबर को डिवाइड करेंगे तो ये 6 और 5 हमारा शेष बचेगा या रिमाइंडर बचेगा। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। अगर ये आपको वीडियो आप इसको एंजॉय कर रहे हैं तो इसको लाइक करें, इससे हमारा हौसला बढ़ता है वीडियो बनाने के लिए। और मैं आशा और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अब हम अपनी तीसरी वाली प्रॉब्लम में चलते हैं। तो तीसरी वाली प्रॉब्लम जो हमारी है, ये हमारी प्रॉब्लम है कि यहाँ पर ये एलसीएम से रिलेटेड है कि यहाँ पर लीस्ट नंबर हमें पता करना है जब ये 12 15 और 20 और 54 से
को से जब वो उस नंबर को डिवाइड करते हैं, ये सबसे कम नंबर है ऐसा निकालना है जब जिसमें कि हमारा जो शेष बचता है या रिमाइंडर है वो 8 बचता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये वाले जो नंबर्स हैं 12, 15, 20 और 54 ऐसा नंबर निकालेंगे जो कि ये सारे नंबर जिससे ये डिवाइड हो जाए। सबसे छोटा नंबर, बड़े नंबर बहुत सारे नंबर ऐसे होंगे मगर जो सबसे छोटा नंबर है वो उसको हम कहते हैं एलसीएम। यानी कि जो नंबर होगा हमारा, ये जो हमारे को नंबर चाहिए वो नंबर कौन सा नंबर होगा, वो नंबर होगा कि जो इनका एलसीएम है। एलसीएम में तो ये सारे नंबर पूरी तरीके से इसको डिवाइड कर देंगे और जब हम उसमें उसके एलसीएम में 8 को 8 जोड़ देंगे तो वो नंबर ऐसा होगा कि 8 रिमाइंडर देगा या शेष बचेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये वाले 12, 15, 20 और 24 नंबर का एलसीएम निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये एलसीएम निकालने के लिए मैंने पहले की तरह यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर मैं नंबर लिख लेता हूँ 12, 15, 20, 54। सबसे पहले तो 2 से डिवाइड करते हैं तो ये 12 नंबर डिवाइड हो जाता है तो 6 आ जाएगा यहाँ पर। 15 डिवाइड नहीं होता है तो ये 15 को ऐसे लिख लेते हैं। 20 को जब डिवाइड करते हैं तो ये 10 आ जाता है और जब 54 को जब डिवाइड करते हैं 2 से तो ये 27 आ जाएगा। अब ये देख रहे हैं हम यहाँ पे अभी 2 से कुछ नंबर दोबारा से डिवीजन हो जाएंगे तो ये 2 से जब डिवीजन करते हैं तो ये वाला नंबर आ जाता है 3 आ जाता है। ये 15 ऐसे ही लिख देंगे क्योंकि ये डिवाइड नहीं हो रहा है। 10 को जब हम डिवाइड करते हैं तो 5 बचता है। 27 को डिवाइड करते हैं तो हम ये हमारा 27 को डिवाइड करते हैं तो ये 27 डिवाइड नहीं होता है तो इसलिए 27 को इस तरीके से लिखते हैं। अब ये वाला नंबर यहाँ पर 3 है तो इसको एक बार 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 से डिवाइड करने पर हमारा ये नंबर 1 हो जाता है और ये 15 क्योंकि डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। 5 डिवाइड नहीं हो रहा है तो 5 आ जाएगा, यहाँ 5 ऐसे ही रह जाएगा और 27 को जब 3 से डिवाइड करते हैं तो ये आ जाता है 9। अब इसको दोबारा हम ये 9 से डिवाइड कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर एक 9 नंबर है तो यहाँ पर जब 9 से डिवाइड करते हैं तो ये 1 तो 1 ऐसे ही रहेगा, 5, 5 और यहाँ पर 1 आ जाएगा। केवल 5 से डिवाइड करते हैं तो ये जो हमारा एलसीएम है इन सारे के सारे फैक्टर्स को जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा एलसीएम आ जाएगा। तो एलसीएम जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, ये 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 9 गुणा में 5 तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 9 मल्टीप्लाइड बाई 5 जो कि 540 होता है। तो ये 540 ऐसा नंबर है जो कि ये सारे नंबर से डिवाइड हो जाएगा। मगर हमारे को कौन सा नंबर चाहिए जिसमें हमारा शेष 8 बचता हो। तो शेष 8 बचने के लिए हम इस नंबर को में 8 हम जोड़ देते हैं तो ये 540 के अंदर जब 8 जोड़ देंगे तो ये नंबर 548 हो जाएगा और ये हमेशा 8 शेष बचेगा जब भी हम इन नंबर से डिवाइड करते हैं। तो ये हमारी आज की 3 प्रॉब्लम थी जो ऐसी प्रश्न जो हैं ऐसे क्वेश्चन या प्रॉब्लम्स जो हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में और हमारे जो एग्जाम्स होते हैं उसमें ये पूछी जाती हैं। ये बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होती है, आसान होती है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप इसको ज़रूर लाइक करेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।